दोस्तों, जब ब्लॉकचेन का नाम आता है तो लोग तुरंत क्रिप्टो के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो सिर्फ उसका एक एप्लीकेशन है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, यह कैसे काम करता है और क्रिप्टो इससे कैसे अलग है। ब्लॉकचेन को आप एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक की तरह समझ सकते हो। इस रिकॉर्ड बुक में एंट्रीज एक के बाद एक जुड़ती जाती है, पुरानी एंट्रीज चेंज नहीं होती और ये बुक सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि मल्टीपल कंप्यूटर्स पर कॉपी होती है। इसी वजह से इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोला जाता है, मतलब डाटा एक कंपनी या एक सर्वर के कंट्रोल में नहीं होता है। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। सोचिए एक सोसाइटी का रजिस्टर जिसमें फ्लैट ओनरशिप लिखी होती है। अगर ये रजिस्टर एक ही पर्सन के पास हो तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर सेम रजिस्टर की कॉपी सोसाइटी के हर मेंबर के पास हो और कोई भी चेंज सबके अप्रूवल के बिना पॉसिबल ना हो तो ये सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बन जाता है। बस यही बेसिक आइडिया ब्लॉकचेन को फॉलो करता है, ट्रस्ट सिस्टम को इंडिविजुअल से प्रोसेस पर शिफ्ट करना। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन का मेन फीचर क्या है, तो ब्लॉकचेन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक ट्रांसपेरेंट है और ये एक डिसेंट्रलाइज है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉकचेन परफेक्ट है, इसका मतलब यह है कि डाटा हैंडलिंग का एक अलग अप्रोच है। इसकी वजह से आईटी और एंटरप्राइज वर्क में ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो तक लिमिट नहीं रखा जाता। और गाइस, क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करता है। जैसे कि ईमेल इंटरनेट का यूज करता है, वैसे ही क्रिप्टो ब्लॉकचेन का यूज करता है। ब्लॉकचेन इंटरनेट जैसा बेस लेयर है और क्रिप्टो उस पर बना हुआ एक प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन क्रिप्टो ब्लॉकचेन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस, ब्लॉकचेन का यूज सिर्फ करेंसी या ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, तो इसका यूज हो सकता है सप्लाई चेन ट्रैकिंग, डिजिटल आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसीलिए जब आईटी प्रोफेशनल ब्लॉकचेन को देखते हैं तो वो उसे टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्टिव से एलुएट करते हैं। तो वह शॉर्ट में समझे तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो उसका एक यूज केस है और दोनों को ही एक चीज समझना टेक्निकल मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। अगर ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी की तरह समझा जाए तो इसका स्कोप क्रिप्टो से काफी ज्यादा बोल्ड हो जाता है। और गाइस, अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहां कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही है। किसी भी टेक्नोलॉजी या एसेट्स को अडॉप्ट करने से पहले खुद रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।